पोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। इस वक्त आपको खबर दें, बनू कोहाटी रोड पर सप्लाई डिपो और सिक्योरिटी टावर के दरमियान जोरदार धमाका हुआ है। पुलिस जराये से मालूम हुआ है कि धमाके से करीबी मकानात के शीशे और दुकान के शटर भी टूट गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद से। जाहिद शाह, बताइएगा ये धमाका किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल, पुलिस ने तस्दीक की है कि कोहाटी गेट का इलाका है बनू कैंट में, जहां पर एक जोरदार धमाका हुआ है और उस धमाके के नतीजे में अब तक अस्पताल जराए और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 11 अफराद जख्मी हुए। इसमें हलाकतों का खदशा भी बताया गया है, लेकिन क्योंकि ये सेंसिटिव इलाका है, धमाके के बाद इस तमाम इलाके को जो है वो घेरे में लिया गया है और कैंट की तरफ आने वाले तमाम रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और इसके इर्द गिर्द के इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। हेलीकॉप्टर्स की परवाजें भी इस वक्त जारी हैं, क्योंकि सेंसिटिव इलाका है। कुछ इत्तलात हैं कि शायद कोई दहशतगर्दों ने हमला करने की भी कोशिश की है, लेकिन उस हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं हुई। ताहम धमाके की नोयत के हवाले से भी पुलिस ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जोरदार धमाका था यानी शाहिदीन के मुताबिक, और इससे कई गाड़ियां और बाजार के अंदर रिक्शे जो है वो तबाह हुए हैं। 11 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। इस वक्त भी रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन इलाके में मोबाइल सर्विस और टेलीफोन लाइन्स जो है ना उन्होंने भी काम करना छोड़ दिए। साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम इलाके को घेरे में लिया और ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मुबैना तौर पर जो हमलावर शायद इस धमाके के मुर्तकिब हुए हैं। अच्छा, ये धमाका कितने बजे पेश आया और क्या वजह बताई जा रही है इस धमाके की? ये देखिए अली, सुबह ये बताया गया है कि तकरीबन कोई 6 साढ़े 6 बजे के करीब जोरदार धमाके की आवाज़ आई है और धमाके के फौरन बाद इस इलाके में काफ़ी पैनिक, क्योंकि सुबह का टाइम था, इतनी रश ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ लोग जो वहाँ से शायद गुजर रहे थे वो जख्मी हुए हैं। इनमें 4 खवातीन हैं, 3 बच्चे हैं, बाकी कुछ अफराद हैं। हलाकतों का भी खदशा बताया गया है। पुलिस ने जो अब तक रिपोर्ट दर्ज की है उसके मुताबिक 11 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके की नोयत के हवाले से नहीं बताया जा सकता, हो सकता है कि प्लांटेड बॉम्ब हो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय इस वक्त यहाँ से मूव करते हैं। कैंट का इलाका है, काफ़ी सेंसिटिव इलाका है और शायद टारगेट करने की कोशिश की गई होगी। तमाम अभी तक जो है मजीद इत्तलात जो है वो और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि धमाका किस नोयत का था और टारगेट आया सिक्योरिटी फोर्सेस थे या कोई और जो है वो टारगेट दहशतगर्दों का निशाने पे था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद शाह। सियासी बयानबाजी बहुत गर्म हो गई है। गैर मुल्की अनासर इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप पर कातलाना हमले के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा शुक्र है डोनाल्ड ट्रंप हमले में शदीद जख्मी नहीं हुए। फायरिंग का वाक़या हम सब से एक कदम पीछे हटने का तकाजा करता है। ये वक्त मुफाहमत का है। हम अपने दरमियान इत्तेहाद पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ओवल ऑफिस से खिताब में कहा कि लोग अमरीकियों के दरमियान तफरक़े को हवा दे रहे हैं। हमारे इत्तेहाद से बढ़कर कुछ नहीं। हम अपने इख्तलाफात बैलेट बॉक्स के ज़रिए हल करते हैं। सियासत को कभी भी मख्तलगाह नहीं होना चाहिए। हमारी जमहूरी तशद्दुद की इजाज़त नहीं देती। जो बाइडन ने मज़ीद कहा, हमारा कन्वेंशन कल है जिसमें ज़रूर शिरकत करूँगा। नौशहरा के अकबरपुरा बाजार में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से सहाफ़ी हसन ज़ेब कत्ल, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कत्ल पर तशवीश का इजहार किया। कहा सहाफ़ी हसन ज़ेब के कत्ल की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अहले खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ी के कत्ल का नोटिस, मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग, खतरनाक शूटर वसीम अहमद अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस टीम मुलजिम को साथियों के साथ गिरफ्तार करके ले जा रही थी। मुलजिम साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल के दौरान दम तोड़ गया। मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार मौजूदा तौर पर महफूज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में खराबी के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तहकीकाती कमेटी के सरबराह शाहिद खान ने बताया कि प्रोजेक्ट के दाएं बाएं हेडरेस्ट टनल में 29 अप्रैल को फिशार में कमी हुई थी। मनसूबे की बंदिश से कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मुहिम के दौरान कातलाना हमले में बाल बच गए। गोलियों की तरतराहट से पंडाल में भगदड़, जख्मी ट्रंप को सिक्योरिटी ने हिसार में ले लिया। FBI की तहकीकात जारी है। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान की ओवरसाइट कमेटी ने भी तहकीकात के लिए शुरू कर दी। कमेटी ने मौसर सिक्योरिटी फराहम न करने पर अमरीकी सीक्रेट सर्विस के डॉक्टर कम्बरली सेटल को 22 जुलाई को तलब कर लिया। ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान कर दिया।
अमेरिका में सदारती मुहिम, हॉट फेवरेट ट्रंप पर कातलाना हमला। पेंसिल्वेनिया में साबिक सदर ट्रंप का जलसा जारी था कि अचानक गोलियों से पिंडाल गूंज उठा। भगदड़ मच गई, गोली ट्रंप के कान को छूती हुई गुजर गई, जिसके बाद ट्रंप झुके। सिक्योरिटी ने उन्हें अपने हिसार में ले लिया। ट्रंप गोली लगने के बाद बौखलाए नहीं, बल्कि खड़े हुए और हामियों को मुखातिब करके मुक्का बुलंद किया। ट्वीट में इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान भी किया। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हुए, जबकि हमलावर को भी स्नाइपर्स ने मार गिराया। हमलावर की शनाख्त 20 साल थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के नाम से हुई, जो रियासत पेंसिल्वेनिया का रिहायशी है। के सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए CIA हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। अमेरिका के विफाकी तफ्तीशी इदारे FBI ने हमले की तहकीकात शुरू कर दी, जिसमें ये पहलू जानने की कोशिश की जा रही है कि हमला क्यों किया गया। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला, इन्हीं शाहिद ने आंखों देखा हाल बता दिए। कहा हमलावर करीब इमारत में मौजूद था, इसके पास राइफल थी, पुलिस ग्राउंड में मौजूद थी। गोलियां चलने के बाद स्नाइपर्स ने भी जवाबी फायरिंग की, हमलावर को मार गिराया। पिंडाल में भगदड़ मच गई। पाकिस्तानी क़यादत ने साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की सख्त मज़म्मत की। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने बयान में कहा कि हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा, सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। बयान में कहा सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, आलमी रहनुमाओं के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। बरतानिया, कनाडा, भारत, जापान दीगर कई ममालिक ने वाक़े को दिल दहला देने वाला करार दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा ट्रंप फायरिंग के दिल दहला देने वाले नाज़िर पर हैरत ज़दा हूँ। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप पर फायरिंग बहुत परेशान कर देने वाला वाक़या है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने दोस्त साबिक़ सदर ट्रंप पर हमले पर गहरी तशवीश है। एलोन मस्क ने ट्रंप पर हमले के बाद मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। एलोन मस्क ने ट्रंप के हमले के बाद सीक्रेट सर्विस के सरबराह और दीगर खुफिया एजेंसियों की क़यादत से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया। एलोन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। चीनी रिटेलर्स ने अमरीकी सदर पर हमले को भी कैश कराने का जरिया बना लिया। ट्रंप की इंतखाबी रैली में फायरिंग की तस्वीर वाली टी-शर्ट ऑनलाइन मार्केट में पेश, पहला बैच भी फरोख्त हो गया। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, चीनी रिटेलर्स कंपनी का हमले को कैश कराने का प्रोग्राम। ट्रंप की इंतखाबी रैली में फायरिंग की तस्वीर वाली टी-शर्ट्स ऑनलाइन मार्केट में जारी कर दी। 3 घंटे से भी कम वक्त में पहला बैच फरोख्त हो गया। टी-शर्ट पर मोटिवेशनल पैगाम में लिखा है कि शूटिंग मेक्स मी स्ट्रॉन्गर, जिसका मतलब है कि अब मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। टी-शर्ट में ट्रंप के मुक्का लहराने की तस्वीर भी लगाई गई है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस टी-शर्ट की सेल लाखों में होगी। CEO पेनेब्रा हबीब उल्लाह खान कहते हैं चीन में बहुत बड़ी मार्केट है। इंटरनेट के आने से लाइफस्टाइल ब्रांड का एरा शुरू हुआ, जिसके तहत कोई भी शख्स किसी भी वक्त पूरा ब्रांड एक दिन में बना सकता है। अब इंटरनेट आया ना, तो इसकी वजह से एक एबिलिटी आ गई कि आप इंस्टेंट ब्रांड्स बना सकते हैं। अब इंस्टेंट ब्रांड्स क्या होती हैं, आपको चाइना में हर चीज़ का मैन्युफैक्चर मिल जाता है, तो आप डिसाइड करते हैं मैंने ये प्रोडक्ट बनानी है। आपने उसका मैन्युफैक्चर ढूंढा, आपने एक वेबसाइट की बनाई विक्स इस्तेमाल करके, उसके ऊपर आपने स्ट्राइप इस्तेमाल करके पेमेंट देने की एबिलिटी ऐड कर ली, और एक दिन के अंदर इस तरह करके ना आपने ब्रांड खड़ी कर दी। तो वो जो सब कल्चर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है, वो सब कल्चर जिसके ऊपर एक ब्रांड खड़ी हो सके। अब दुनिया में जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब कल्चर जो है ना, वो है ट्रंप के सपोर्टर्स। तो जैसे ही ट्रंप को कुछ हुआ तो वो जो इंस्टेंट ब्रांड वाला फलसफा था, जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, वो तो रेडी था। तो आपको सिर्फ ब्रांड के अंदर एक इवेंट चाहिए होता है। तो वो इवेंट हो गया कि शूटिंग हो गई, तो फौरन ठक 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 2-3 घंटे में उन्होंने इंस्टेंट ब्रांड्स वाला सिस्टम इस्तेमाल किया और उन्होंने जो है ना, क्या कहते हैं, शर्टें निकाल दी। जर्मनी की रियासत बाडन-वुर्टमबर्ग के एक गांव में फायरिंग से 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने जर्मन मीडिया को बताया जनूब मगरबी जर्मनी में घरेलू झगड़े में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने जर्मन मीडिया को बताया कि जनूब मगरबी जर्मनी में घरेलू झगड़े में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी हुए। फायरिंग के मुहर्रिकात क्या थे, इसके लिए तहकीकात जारी हैं।
मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे महंगा। 1 यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गई। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। शहरियों पर बिजली बम, कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। बाकी घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ा दिया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे इजाफे से 39 रुपये 15 पैसे हो गया। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन के बिलों में फिक्स चार्जेस आयद कर दिए, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सार्फिन के लिए 200 से लेकर 1000 रुपये तक माहाना फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। सार्फिन माहाना यूनिट्स की खपत के लिहाज से फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 301 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन 1 जुलाई से 200 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 400 रुपये देना होंगे। इसी तरह 501 से 600 यूनिट का इस्तेमाल करने वाले 600, 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 800 और 700 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को माहाना 1000 रुपये फ़िक्स चार्जेस अदा करने होंगे। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफा अवाम ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें, राशन पूरा करें या महंगे बिल दें। 2 टाइम की रोटी नहीं है खाने के लिए। इनको कुछ शर्म करनी चाहिए, अवाम का भला करना चाहिए। टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। कभी ये बिजली को बढ़ा रहे हैं, कभी ये पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं। इनका कोई पता नहीं चल रहा किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, किस चीज़ को कम कर रहे हैं। जो गरीब अवाम 2 वक्त का खाना खाती थी, अब वो बमुश्किल 1 वक्त का खाना खा रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसका रेट कम किया जाए, मज़ीद मुख्तलिफ चीज़ों में भी लोगों को रिलीफ दिया जाए। एक दफ़ा जो चीज़ बढ़ जाए ना तो वो कभी भी वापस नहीं होती, चाहे वो पेट्रोल है, गैस है, बिजली है, कोई भी चीज़। गरीब जो है वो मर रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। हुकूमत का बहुत जो है ना जालिमाना फैसला है, क्योंकि अवाम जो है ना पहले से महंगाई के चक्की में फंस रही है और ऊपर से इन्होंने 7 रुपये 12 पैसे जो है ना बिजली का रेट बढ़ाया। तो अवाम बेचारे, अवाम क्या करेगी, कहाँ जाएगी, किससे फरियाद करेगी। अभी तो ना टैरिफ बढ़ा है, इसके अलावा हमारे ये टैक्सेस भी बढ़ाएंगे। और आपको पता है ये 200 यूनिट तक जो है ये बिजली के फिर भी आवाम का गुजारा हो जाता है। तो 200 से जैसे यूनिट ऊपर जाते हैं तो आवाम का बुरा हाल हो रहा था। ये यहाँ पे नहीं रुकेंगे, ये 7 रुपये हो गया, ये 2 रुपये फिर कम करके आवाम को थोड़ा सा फिर लॉलीपॉप दे के ये फिर महंगा करेंगे। कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं आवाम का सोच रहे, कुछ नहीं साड़ा सोच रहे। अगर और भी महंगा कर दे तो अब लोग चोरी करने पर उतर आएंगे। अभी आवाम रुल रही है, बिजली हमारी है, गैस हमारी है और हमें जो है महंगे दामों उसके बिल देने पड़ रहे हैं। कोई रिलीफ नहीं है, जुल्म किया जा रहा है, इंतहाई सख्त किस्म का जुल्म किया जा रहा है। अब ये लोग यही चाहते हैं कि ये अवाम इनके पीछे निकले। बानी पीटीआई की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी। तफ्तीशी पुलिस ने बानी पीटीआई को जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार कर लिया। जिन्ना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी। तोशा खाना के नए केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को 22 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक पीर को बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए ATC लाहौर में पेश होंगे। रियासत के खिलाफ उकसाने की दफ़ात के तहत बानी पीटीआई से तफ्तीश होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमा दर्ज हैं। 4 मुकदमात में बानी पीटीआई ने जमानत करवा रखी है। सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। रिहाई के 1 घंटे बाद दोबारा गिरफ्तार किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सनम जावेद को वफाकी तहकीकाती एजेंसी के मुकदमे में बरी कर दिया। वकील अली अशफाक ने सनम जावेद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ के 90% अरकान असम्बली ने बयान हल्फी जमा करा दिया। बयान हल्फी पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा कराए गए। दीगर अरकान भी जल्द अपने बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत की। पार्टी के मरकज़ी कायदीन उमर अयूब, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान समेत मुतअद्दिद अरकान ने पार्टी सेक्रेटेरिएट में बयान हल्फी जमा कराए। तमाम हल्फनामे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को जमा कराए गए। हमारे अरकान असम्बली को अगवा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक 20 अरकान के बयान हल्फी जमा कर लिए गए, दीगर भी जल्द हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की तोशा खाना में गिरफ्तारी की शदीद मसम्मत की। रऊफ हसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बड़ा
अवामी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। बोले सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आइन से गद्दारी के मुकदमे का मुतालबा करते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है हमारे MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के मुताबिक कल तक हम अपने सारे एफिडेविट और स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल कर लेंगे। कल ही इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी कंफर्मेशन फाइल करेगी। तो शखाना के साथ बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बीबी का नाम तो शखाना के लिस्ट में नहीं था। बीबी ने कोई खरीदी नहीं है, कोई गिफ्ट। बीबी की रिहाई के बाद बीबी की दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। एक फ्रॉड इलेक्शन कंडक्ट करवाना और उसमें मुजरिम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके हवारी। तो हम इनके खिलाफ इस हफ्ते से एक प्रॉपर मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं। हम डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जिस जुर्म की निशानदेही की गई है और जिस मुजरिम और उसके हवारियों की निशानदेही की गई है, इनको आप एहतसाब के दायरे में लाएं, इनको अपनी पोजीशन से डिसमिस करें और इनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। हमारे अरकान असम्बली पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हल्फनामे पर दस्तखत न करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। ट्वीट में कहा कि अरकान को शहबाज शरीफ, मरीम नवाज की जानिब से वजारतों और दीगर लालचों की पेशकश की जा रही है। हमारे पास कमिश्नर्स के नाम सबूत मौजूद हैं। नून लीग की रहनुमा दानियाल अजीज़ ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक अदालती फैसले को खुश आइन करार दिया। प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए दानियाल अजीज़ का कहना था अदलिया अपना रास्ता खुद बना रही है। इस वक्त जो ये मेजॉरिटी फैसला आया है, इसका कोई और तरीका नहीं है कि बजाय इसको तस्लीम किया जाए। जुडिशरी जो है ये वो पुराना पाकिस्तान का जो तरीक़ाकार था इंतजामिया को मुल्क चलाने का, उसके साथ मुतफिक नहीं है और वो अपना रास्ता जो है वो कानून और आइन के मुताबिक मापना चाहते हैं। आप बार बार जो है पैमाना नहीं बदल सकते किसी चीज का फैसला करने का। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको अच्छी तरह मालूम है टैक्स कैसे कलेक्ट होता है। सिर्फ 75% इम्प्लीमेंटेशन हो जाए मौजूदा टैक्सेस, तो पाकिस्तान में जो टैक्स टू GDP रेशो है ये कुछ 27% तजावुज कर देगा, जो कि आज तकरीबन 9% पे फंसा हुआ है। ये गवर्नेंस का इशू है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से ये काम हल नहीं होना, ना FPR का ना वापदा की चोरी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कल मरी में तलब करदा इजलास मनसूख कर दिया। ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत। नवाज शरीफ ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की। PTI को अदलिया से मिलने वाली रिलीफ सियासी सूरत हाल पर मुशावरत मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास जल्द लाहौर में बुलाए जाएंगे। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को जल्द आगाह किया जाएगा। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों से हल होना चाहिए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी कश्मीरी भाइयों के इशारा बशारा कड़ी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ़द की परवेज़ शाह की क़यादत में सदर IPP पंजाब राना नज़ीर, शुएब सिद्दीकी और दीगर से मुलाकात। IPP को आज़ाद कश्मीर के लिए 19 जुलाई को रैली में शिरकत की दावत। कहा सियासी जमातों की रैली में शिरकत मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करेगी। इस कर्दों में अलमनाक हादसा। मुलवे के मुकाम पर सयाहों की गाड़ी लैंड स्लाइडिंग के जद में आकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 3 जख्मी हुए। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाई जारी है। गिलगित में सयाहों के हादसे की शिकार गाड़ी 6 रोज़ बाद मिल गई। इस तौर में सयाहों की गाड़ी 2 लाशों समेत दरिया से निकाल ली गई। रेस्क्यू के मुताबिक 6 रोज़ कबल हादसे में जाँ बहक 3 अफराद की लाशें निकाली। हादसे में 5 सयाह जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके नेटी चट्टी पुल के करीब ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जाँ बहक, लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त विजय वल्द कशन के नाम से हुई। जामशोरो M9 मोटरवे पर तेज़ रफ्तार मस्तार ट्रॉलर से टकरा गई। खौफनाक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद और ज़ख्मियों में मुताबिक मजदूर हैदराबाद कराची फ्रूट मार्केट जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से बताया जा रहा है। नश्तर कॉलोनी के इलाके में मामूली तल्ख कलामी पर एक शख्स कत्ल। पुलिस के बरवक्त कार्रवाई। कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से आले कत्ल बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल के छोटे भाई ने गली में झंडियों का स्टॉल लगा रखा था। दोनों पार्टियों में स्टॉल लगाने से मना करने पर झगड़ा हुआ। मुलजिम ने तैश में आकर छुरी के वार से हमसाये शाकिर मसीह को कत्ल किया। मुलजिम जमील मसीह को इन्वेस्टिगेशन टीम ने पकड़वा दिया।
रवा साल पहली बार सूरज आज खाने काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:27 पर होगा। सूरज 90 डिग्री पर होगा, जिसके वजह से खाने काबा किसी भी मुजस्सम इमारत या दीगर अशिया की साया नहीं होगा। सऊदी अरब की निगरान फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक सूरज के खाने काबा के ऐन ऊपर आने से पूरी दुनिया के मुसलमान क़िबले की सिमत का दुरुस्त तयन कर सकते हैं। बात करेंगे मुहर्रम उल हराम की। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के मरकज़ी जुलूसों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात। MA जिन्ना रोड के मौजूद दुकानों को सील कर दिया। 8 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस आज दिन 12 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो हुसैन ईरानिया इमाम बारगाह खारदर से होता हुआ अख्तिताम पजीर होगा। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार नाफिज। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सोल्जर बाजार, कॉरिडोर 3 और शार फैसल मुतबादिल रूट्स के तौर पर इस्तेमाल होगा। मजालिस को महफूज और पुरअमन बनाना है। मोहब्बत अखुवत के फ़रोग़ के लिए उलमा साकरीन किरदार अदा करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का बास टाउन इमाम बारगाह जाफ़र तैयार मलीर का दौरा। कहा जुलूसों के रूट्स को मुंतज़मीन के तजावीज़ के तहत महफूज बनाया जाए। पुलिस सिक्योरिटी के मजमूई उमूर को इंतहाई ठोस बनाएं। कराची में कोरंगी पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। पुलिस के मुताबिक फ्लैग मार्च IG सिंध गुलाम नबी की हिदायत पर किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखना। मुश्तरका फ्लैग मार्च में पुलिस और रेंजर्स के अफसरान ने शिरकत की। फ्लैग मार्च में कोरंगी पुलिस की रफरी रेंजर्स एहलकार मौजूद थे। चेयरमैन मरकज़ी रोयत लाल कमेटी और ख़तीब इमाम बादशाही मस्जिद लाहौर अल्लामा मोहम्मद अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा, मुल्क से मोहब्बत ईमान का हिस्सा। मुहर्रम उल हराम के मौके पर अमन व अमान का क़याम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मज़ीद जानते हैं अदनान सईद की रिपोर्ट में। देख लें जहाँ हुसैन की निस्बत है वहाँ तो मुक़द्दर वालों को निस्बत मिलती है, तो निस्बत भी बड़ी चीज़ है, इसमें मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है। लाहौर की बादशाही मस्जिद में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन व बैनुल मसालिक हम आहंगी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। अल्लामा मोहम्मद अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने कहा कि कुरान पाक में कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में मत पड़ो। हम यही चाहते हैं कि आज हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो पैगाम है, जो उनकी शहादत से हमें मिलता है, उसको लेकर हम आगे बढ़ें और यूनिटी को कायम करें, वहदत को आम करें। कॉन्फ्रेंस से उलमा कराम व मशाइख अज़ाइम और अमन कमेटी के मेम्बरान ने भी खिताब किया। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। मस्बत पैगाम दिया गया है आज के इस फोरम से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का। आज हमारा छठी का इधर जुलूस था, जो कि खानेवाल का सबसे बड़ा जुलूस होता है, जो अल्लाह ताला के फजलो करम से और तमाम अहलियान खानेवाल, उलमाए कराम, पीस कमेटी, अमन कायम करने वाले इदारों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सहाफ़ी भाइयों सबके ताउन से इंतहाई पुरअमन तरीके से हुआ है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने मुल्क की तरक्की, सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं करवाई। इसमें नुकसान सफर तेरा भी है, मेरा भी है, क़ैद आज़म की समझते हैं हम मिरास से, उसमें नुकसान सफर। लाला मूसा में मरकज़ी जुलूस सरबार बाबा मूर शाह से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ डारगढ़ लाला मूसा पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। SDPO सर्कल लाला मूसा मोहम्मद अकरम ने नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहबाज गोलोड़ी से बात करते हुए कहा कि सर्किल पुलिस की तरफ से मुहर्रम के जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। कराची में 3 दिन शदीद गर्मी बढ़ने का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद होंगी। पीर से बुध तक दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री तक जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 19 और 20 जुलाई को कराची में बारिश होगी। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों के पेश गोई। मुहर्रम के जुलूसों के इंतज़ाम को मौसमी शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए हिफाजती तदाबीर की हिदायत। तर्जुमान ने कहा कि शहरी बिजली के खंभों और तारों से फासला रखें। रेस्क्यू इदारे ख़ास तौर पर अलर्ट रहें। इमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन पर रब्ता करें। वफाक़ी दारुल हुकूमत में मानसून की बारिशों के साथ ही मनाजिर हुए दिलकश। दरख्तों ने जर्द चादर ओढ़ ली, सब्ज़ पीले रंग में लिपटे ये दरख्त क्या मनाजिर पेश करें, देखते हैं महापारा जमान की रिपोर्ट।
बरघारत में शहर बेमिसाल के दिलकश नज़ारे, शहरी इक़्तिदार खूबसूरती में दरख्तों ने इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद में बरसात का मौसम दीदनी होता है। तेज हवाओं के झोंकों से जर्द पत्ते टहनी से जुदा होकर सरसब्ज घास पर गिरते हैं तो देखने वालों की आंखों को ख्याली दुनिया का मंजर पेश करते हैं। सुहाने मौसम में सयाह भी खूबसूरती को दाद दिए बना ना रह सके। ये इस्लामाबाद का मौसम, हम इधर से रोज़ गुजरते हैं। ये बहुत पौधे लगे हैं, ये बहुत खूबसूरत है और 3-4 दिन से जब बारिशें हो रही हैं, ये मौसम बहुत ठंडा हुआ है और हम बहुत इंजॉय करते हैं इस्लामाबाद में। ये बहुत खूबसूरत इलाका है, ये सामने पहाड़ भी नज़र आते हैं। माशाल्लाह इस्लामाबाद का बहुत खूबसूरत है, ये खूबसूरत दरख्त और इतने अच्छे अच्छे फूल हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हम मनसेरे से आए लेकिन यहाँ आके बहुत इंजॉय किया। सड़क किनारे लगे मौसम के साथ ये रंग बदलते दरख्त सबकी तवज्जो का मरकज है। दरख्तों पर लगे ये जर्द माइल और पीले रंग के फूल जब सब्ज घास पर तेज हवा के झोंके से गिरते हैं तो सयाहों को खूब अपनी तरफ राग़ब करते हैं। कैमरा टीम के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। करेंगे गजा की जो इसराइल के वहशाना हमले जारी हैं। 24 घंटों में 2 दर्जन से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इससे कबल सफ़ाक इसराइली क़ाबिज़ अफ़वाज ने खान यूनुस में कैंप पर 2000 पाउंड वज़नी बम अमरीका साख्ता का गिराए और दूसरी जानिब हमास ने गजा जंग बंदी मुज़ाकरात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इसराइल की जानिब से गजा पर किए गए बदतरीन हमलों के बाद जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए। खबर एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक हमास के सियासी दफ्तर के रुकन इज़्ज़तुल शरीक ने इसराइली बदतरीन हमले करके अरब मीडिया और पर जंग बंदी के लिए होने वाली कोशिशें नाकाम बनाने के हरबे का इस्तेमाल किया। 300 से ज़ायद ज़ख्मियों में अक्सरियत की ख़वातीन और बच्चों की मुश्तमिल है। में आपको बताएं, यूरो फुटबॉल कप 2024 स्पेन ने अपने नाम कर लिया। यूरो कप के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। स्पेन ने फाइनल मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया। स्पेन चौथी बार यूरो कप का फातह करार। स्पेन के पहले गोल 97 मिनट में किया, दूसरा गोल माइक ओज़ियाबी ने 86वें मिनट में किया। इंग्लैंड की तरफ से वाहिद गोल कोल पाल्मर ने 73वें मिनट में किया। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।